अपनी आंखों से आंसू पोंछो और दुश्मन की आंखों से नींद उड़ा दो। क्या हुआ? अचानक इस तरह उठ क्यों गए? ये सिर्फ चिट्ठी नहीं, आजादी की किताब का पहला पन्ना है। जो पढ़ेगा जोश से भर उठेगा। इनको पंजाब के हर इलाके में पहुंचा दो। पंजाब दूर नहीं, चिट्ठियां मिलते ही लोग भारी संख्या में हमसे जुड़ने के लिए आ जाएंगे। पर हम तो खुद तंगी में हैं, उन सबका ख्याल कैसे रखेंगे? जब कोई मुश्किल आए और जहां हमारा जोर ना चले, बस कलगीधर पिता के आगे अरदास करो। सिर ऊपर ठाडा गुरसूरा, नानक ताके कारज पूरा। तंगी तोशी भी दूर हो गई और दिल्ली भी नहीं जाना पड़ा। इन लुभाने सिखों के 10 बन से हमारी मुश्किलें दूर हो गई। ये क्यों भाग रहा है? बंदा सिंह जी, कुछ लोगों का झुंड हमारी तरफ आ रहा है। ये तो किसी गांव के लोग लगते हैं। ओ, ये तो डाकू है, चलो भागो। इनको क्या हुआ? रुको, मेरे को तो लो साथ। मुझे मत मारो, हम अपने घरों को खुला छोड़कर आए हैं। सब सामान वहीं पे है। जो चाहिए जाकर लूट लो, मुझे मत मारो। हम लुटेरे नहीं हैं। देखिए, मेरे पास कुछ नहीं है। जाओ, हमारा गांव लूट लो, जाओ। कौन लूट रहा है तुम्हें? खूंखार डाकू रणधीर सिंह हो। आप उसी के आदमी हो ना, है ना? नहीं नहीं, हम डाकू नहीं हैं। डरो मत, हम तुम्हें इन डाकुओं से बचाएंगे। वो बागर गांव पे हमला बोलने वाला है। घबराओ मत विनोद सिंह जी। ये पंजाब में जालिमों के खिलाफ हमारा पहला कदम और बागर में डाकू रणधीर सिंह का आखिरी। भेजा बंदा गुरु ने तपस्वी त्यागी है। लोगों के मनों में जैसे आशा नहीं जागी है। उस्ताद, गांव खाली है। जाओ, घरों को लूटो और जिस घर से कुछ नहीं मिलता उसे आग लगा दो। रणधीर सिंह! तू कौन? तेरे में इतनी हिम्मत कहां से आई? मेरे आने की खबर सुन परिंदे भी घोंसला छोड़ जाते हैं। अब तो मेरे आने की खबर सुन उजड़े गांव भी बस जाएंगे। जिसके ऊपर मुगलों का हाथ हो उस रणधीर सिंह के साथ टक्कर। तेरी इतनी जरूरत? रणधीर सिंह को रोकने वाला कौन है तू? मजलूमों के वो दोस्त हैं, नेकी उनकी पहचान है। उस गुरु का आशीर्वाद लेकर निकला, बंदा सिंह बहादुर मेरा नाम है।
सिंह कभी निहत्थे पर वार नहीं करते। ये ले। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं जो आपने हमें डाकुओं से मुक्ति दिलाई। इतने खुश मत हो, असली डाकू अभी मरा नहीं, असली डाकू मुगल हैं। अगर सच्ची आजादी चाहते हो तो आप सबको अपने लिए लड़ना पड़ेगा। आया है मसीहा, आया है, लोगों को दर्द बंटाया है। ये गुरु जाता जाता पता नहीं कौन सी मुसीबत हमारे गले डाल गया। जीतेगा दिलों को प्यार से ये बंधन, दिलों में धड़केगा। बंदेगा, बंदेगा, हाँ बंदेगा, हाँ बंदेगा, बंदेगा। फौजदार साहब, रास्ते में आ रहा हमारा खजाना बंदा सिंह ने लूट लिया है। बंदा सिंह ने जुल्म सहते हुए कई कस्बों और तहसीलों को आजाद करा दिया। बस इसका ही इंतजार था। उसकी शौर्य गाथा की गूंज ने वजीर खान के सिंहासन की नींव हिला दी। क्यों आली सिंह, माली सिंह, सिखों का एक और गुरु पैदा हो गया। दिल्ली के आसपास पंजाब के छोटे मोटे कस्बों को जीतकर वो क्या समझता है सरहद पे हाथ डालेगा? ये सभी सिखों को हमारे सरहद में ही आकर क्यों मरना होता है? अब तुम ऐसा करो, उस तक पैगाम पहुंचाओ, कहो कि सुबह सरहद से टक्कर लेके दिखाए। देखना फिर उस बंदे का बहादुरपन कैसे निकलता है। तुम्हारे गुरु को तो मैंने दक्षिण की तरफ भेजा, वो वहां खत्म हो गया। इस गुरु के बंदे की हड्डियां का तो मैं सुरमा बनाकर सरहद के लोगों की आंखों में डालूंगा। बस यहीं पे चुप हो जा वजीर खान। हम अपने गुरुजी की और उनके भेजे हुए जत्थेदार की और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे। इतनी हिम्मत! हाँ, याद करो इसी कचहरी में खड़े होकर छोटे साहबजादे ने क्या कहा था जब जनाब ने पूछा था अगर तुम्हें आजाद कर दिया जाए तो तुम क्या करोगे? मैं इनसे ये तो पूछ लूं कि ये आजाद होकर क्या करेंगे? वही करेंगे जो हमारे गुरु पिता कर रहे हैं और जो सिंघों की आने वाली नस्लें करेंगी। आखिरी सांस तक जुल्म और बेइंसाफी के खिलाफ लड़ेंगे। वो कैसे? हम अपने गुरु पिता के सिंघों को फिर से इकट्ठा कर फौज तैयार करेंगे। वही सब हो रहा है। उनको तो शहीद कर दिया पर उनके कहे बोल तो हटा लेना। गुरु के सिंह फिर से इकट्ठे हो गए हैं और जल्द ही बंदा सिंह बहादुर के दाएं हाथ का अंगूठा तेरा गला दबा देगा। खामोश गुस्ताखो, इन दोनों को कोठरी में बंद करो और इनके लिए भयानक मौत का इंतजाम किया जाए। भयानक मौत तो तेरी पंजाब में पहुंच चुकी है वजीर खान। अब तू उसके हाथों बच नहीं सकता। बंदा बहादुर।